मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण। जरूरी सूचना, 6800 को नियुक्ति आपको क्यों नहीं? जब 6800 वालों को नियुक्ति मिल सकती है तो आपको अभी तक क्यों नहीं मिली? जबकि आपके पास तो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी अधिकारी आपके नहीं सुन रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि और वीडियो देखने से पहले, इस बिंदु पर बात स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से अवश्य जुड़ना चाहिए। जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम यही बात करेंगे, उत्तर कुंजी मैटर के लिए अब क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में अब चुनाव है। इस बीच मुझे नहीं लगता कि अब अधिकारी इस पर किसी भी तरह की एक भी कदम, इस पर प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है कि अपने मामले को पूरी तरह से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे भी अपने अपने स्तर से आप लोग प्रयास कर सकते हो। आपको प्रयास से ही, संघर्ष से ही यहाँ पहुँचे हो और इसी को जारी करते हुए आप अपनी मंजिल तक भी पहुँचोगे। लेकिन कुछ चीज़ों को सोचते हुए चारों तरफ सतर्कता से आपको अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। सभी को ज्ञात है कि 69,000 में जो आरक्षण मामला हुआ था, उसमें 6800 की जो है सूची जारी कर दी गई है। अब वो लोग क्यों आखिर उनके पास तो डबल बेंच का ऑर्डर भी नहीं था, उसके बावजूद भी आज वो नियुक्ति पाने के हकदार हैं, आज उनको नियुक्ति मिलने वाली है। लेकिन आपके पास डबल बेंच का जो है ऑर्डर होते हुए भी आप लोग ऐसे ही पड़े हो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ सबसे ज़्यादा तो गलती सरकार और अधिकारियों की ही है कि वो जो डबल बेंच का ऑर्डर है उसको मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपका संख्या बल भी इतना नहीं है कि आप लोग धरने से और संख्या बल की उससे आप लोग जीत पा सको, अपना मैटर हाईलाइट कर सको। आपकी मुश्किल से संख्या होगी जो है 1000 से 1200 तक, और इन लोगों की संख्या बल जो है अत्यधिक है और काफ़ी लंबे से समय इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, आंदोलन किया गया, तभी इन लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी सूचना है कि अपने अपने स्तर से आप लोग प्रयास जारी रखिए, तभी आपको नियुक्ति मिल पाएगी। दूसरी बात कि आप आज भी इस ट्विटर जो अभियान चलाया जा रहा है, आपको 1 बजे से चलाया जाएगा। आप उसमें जो है भाग लीजिए, उसमें सक्रियता दिखाइए, क्योंकि अब आप लोगों को पूरी तरह से जैसे पहले से लड़ते आए हो, अब फिर से उसी तरह से लड़ना है। अपने जो मुद्दे को हर मंच पर रखना है। आप अपने तरफ से प्रयास जारी रखिए। अगर आप जिलेवार कर सकते हो तो जिलेवार भी वीएसए ऑफिस वगैरह में जाके अपना मुद्दा जो है ईमेल फैक्स करवा सकते हो। इसमें कोई जो है आपकी गलत डिमांड नहीं है। आप लोग एक प्रत्यावेदन निवेदन कर सकते हो। जो लोग जिला मुख्यालय से पास हैं वो लोग जाके बीएसए ऑफिस में ये काम कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये सब व्यर्थ के लिए है, क्योंकि आपकी नियुक्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को करके ये 6800 वाले जो है आज इतने यहाँ तक पहुँचे हैं कि इनको नियुक्ति मिलने जा रही है। इन्होंने डेली पर डे जो है ट्विटर अभियान चलाया, उसके बावजूद भी ये निरंतर जो है प्रयास में रहे, अपनी आवाज़ हर मीडिया में उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया में नहीं है तो अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा ही उठाया गया। दूसरी बात, जहाँ पर भी पॉलिटिक्स पार्टी की रैलियां हुई, वहाँ पर मंत्री जो कुछ भी संबंधित पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो मंत्री, उनके रैली में पहुँच के इन्होंने सबसे पहले उनको प्रत्यावेदन दिया। तो इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। आपको अब ये सतर्कता दिखानी पड़ेगी कि आपके ज़िले में आपके जो संबंधित अधिकारी बीएसए वगैरह को शासन स्तर पर भी और प्रशासन स्तर पर भी आपको संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास आपको जारी रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि
भविष्य में जो पार्टी दावेदारी रख रही हो भविष्य में सरकार बनने के लिए, उनको उनसे मिलके भी, क्योंकि अभी जो पार्टीज हैं वो सभी जनता से खुद ब खुद मिल रही हैं, तो आपको ये अच्छा मौका है कि अपने मैटर को उनसे पहले ही पहुंचा दोगे। वैसे भी 10 तारीख से पहले ना ये सरकार करनी है, 10 तारीख के बाद कोई सरकार बदल भी गई, वो भी आपके मैटर को जो है समझने में थोड़ा टाइम लेगी, तो प्रयास आपको अभी से जारी रखना पड़ेगा। अगर वर्तमान सरकार अपने आपके मैटर के लिए इतनी सीरियस होती तो शायद है कि आपको न्यायालय में जाना नहीं पड़ता। आप न्यायालय से जीत के भी आए हो, उसके बावजूद भी वर्तमान सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, तो कहीं ना कहीं वो यही सोचते हैं इनकी संख्या बल कम है तो इनको हम नियुक्ति देके क्या करेंगे। तो आप लोगों को अपना प्रयास अपने स्तर से जारी रखना पड़ेगा। अपनी नियुक्ति चाहिए तो आप लोगों को संघर्ष और भी करना पड़ेगा और हर तरह से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और जो लोग नियुक्ति पा गए हैं वो कैसे पाए हैं, किस तरह से पाए हैं, उसी रणनीति के तहत आपको अपना काम करना पड़ेगा। आप अभी देख सकते हो कि इन लोगों का कोई डबल बेंच से ऑर्डर नहीं आया है, इनके पास कोई कानूनी ऑर्डर नहीं है, उसके बावजूद भी इनको नियुक्ति मिलने जा रही है। वो एक राइट्स है, हम ये नहीं कह रहे हैं वो इलीगल है, लेकिन उनका जो दबाव रहा, उनका जो संघर्ष रहा, ये चीज मैटर करती है कि सरकार को भी झुकना पड़ा। तो आप लोग अगर एक राइट वे में अपनी अपनी रणनीति बना के अपने काम को करोगे तो जीत आपको भी अवश्य मिलेगी। जो टीम है वो अपना काम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कर रही है। अब मानना याचिका जो है वो उनकी जब सुनवाई होगी तो उनकी समय से सुनवाई होगी तो आपको ज्ञात कराया जाएगा, उसमें भी अपनी रणनीति के तहत जो है काम किए जाएंगे। लेकिन जब तक आप लोग खाली बैठे हो, आप लोगों के पास अभी कुछ नहीं है, तो आप लोग अपना ट्विटर अभियान करिए। आप लोग कुछ समूह बना के, जिलेवार समूह बना के आप जिला मुख्यालय पर जा सकते हो, वहाँ पर आप प्रत्यावेदन दे के ईमेल फैक्स जो है सीएम को करवा सकते हो, सीएम ऑफिस के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका मैटर उनके जो माइंड में है, भले ही है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रक्रिया 1-2 कदम आगे जरूर बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों सभी को ज्ञात है कि 10 तारीख से पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तो जो है चुनाव शुरू होंगे तो सारे जो अधिकारी हैं वो अपने चुनाव में ही टाइम देंगे और सरकारी काम जो है वो मुश्किल ही लग रहा है कि अब जो है उत्तर कुंजी पर कोई भी किसी भी तरह की प्रोसेस देखने को मिले, लेकिन फिर भी होता है तो अच्छी बात है। तो तब तक क्या करना है, आप लोगों को समझ चुके हो कि जो वर्तमान सरकार है वो आपकी सुनने वाली नहीं है। अगर भविष्य में ये आती भी है तब भी कौन सा वो सुन लेंगे। तो आप लोग वोट डालते वक्त ये जरूर सोचना कि आपकी लाइफ के जो गोल्डन मोमेंट्स थे वो इस सरकार ने बर्बाद किए हैं। जब जो सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो आपको नहीं चाहिए कि उसको वोट करें। तो आपको वोट करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपकी मान को सर्वोपरि रखे, आप उसे वोट करिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी विपक्ष में कोई भी पार्टी है, मैं नहीं कह रही हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको लगता है कि इससे हम अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, हमारे मामले को ये सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको अभी से प्रयास करना पड़ेगा कि भविष्य में अगर उनकी सरकार बनती है तो मैटर आपका उनसे जो है पहले से ही अवगत हो और आप उनके मतलब जब वो आप जो है उनके सामने पहुंचो तो उन्हें याद आ जाए कि हाँ, इलेक्शन से पहले हमने इनसे कुछ वादा किया था, तो वो आपके काम करने के लिए मजबूर हो जाए। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो जो है आप पार्टी हो, आपको सभी आप जब अपनी पार्टी को, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को जो है समर्थन कीजिए। आपको लगता है कि यहाँ पर हम आसानी से अपनी बात पहुँचा सकते हैं, यहाँ हमारी सुनी जाती है, तो वहाँ पर अभी से प्रयास कीजिए कि आप अपना मैटर जो है हाईलाइट करिए। इससे क्या होगा कि आपका मैटर पहले से ही उनके माइंड में रहेगा, तो आप जब प्रयास करोगे 10 तारीख के बाद तो आपको आसानी होगी और नियुक्ति तो आपको मिलनी ही है, ये चीज़ है। अधिकारी या सरकार कितनी भी देर लगा ले, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा और नियुक्ति तो आपको मिलनी ही है।
तो जो लोग सोचते हों कि सरकार बदल जाएगी तो हम आपको नियुक्ति दिलवा देंगे, तो वही अच्छी बात है। आप लोगों को जो है नियुक्ति से मतलब होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स से। आपको मतलब होना चाहिए जो आपकी मांग को सर्वोपरि रखे। 5 साल जो आपने झेला है वो अब आगे ना झेलना पड़े, तो उसको माइंड में रखते हुए अगर आपको लगता है कि कोई सरकार आपको सपोर्ट कर सकती है, आपके मैटर को समझ सकती है, तो पहले से ही उन्हें ज्ञात करवाएं जो है इस मैटर से, तभी आपको जीत मिल पाएगी। और जो अभ्यर्थी वर्तमान सरकार को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अभी से प्रयास करें, क्योंकि अब चीज़ें तो होंगी वो 10 मार्च बाद ही होंगी। भले ही अगर प्रक्रिया बढ़ भी जाए तो नियुक्ति वगैरह 10 मार्च के बाद भी होगी, तब भी आपको यही सब करना पड़ेगा। तो वर्तमान सरकार से जिसको उम्मीद हो तो भाई वर्तमान सरकार से मिले और अपनी बात कहिए। और अगर जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि जौन सी पार्टी, जिस पार्टी में हमारी अच्छे से सुनी जा सकती है, हमारे मामले हम उन तक पहुंच सकते हैं, हम पर्टिकुलर उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, तो वो अपना प्रयास अभी से जारी रखें। और तीसरा पॉइंट ये है कि वोट करते वक्त आप एक चीज़ जरूर याद रखना कि आपको नियुक्ति चाहिए या 5 साल की प्रताड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल आप देख चुके हो। आपके जो है आपके जीवन काल के सुनहरे पल जो इस तरह बर्बाद हुए हैं, मैं नहीं मानती कि अभ्यर्थियों की गलती है। जब डबल बेंच ने आपको जो है योग्य घोषित कर दिया, फिर जो है अधिकारी और सरकार को क्या परेशानी हो रही है नियुक्ति देने में, तो कहीं ना कहीं आपका वोट आपकी गलती है, तो उसी का भुगतान आपको करना पड़ रहा है कि 3-4 साल से आपके भविष्य के, आपके जीवन काल के सुनहरे पल ऐसे बर्बाद हो गए। और भविष्य में आपका IQ लेवल, अगर आप ये सोचते हो चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ा रहेगा, हम दूसरी तैयारी करके जो है दूसरा एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको भी अच्छे से ज्ञात है कि कौन सी भर्तियां निकल रही हैं, कब इनके एग्जाम होते हैं और कब इनका रिजल्ट निकलता है, फिर कितने साल न्यायालय के चक्कर काटती हैं। दूसरी बात कि फ्यूचर में जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे, आप उनसे अच्छा स्कोर मुझे नहीं लगता है कर पाओगे, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन जो है ये न्यायालय के चक्कर में और इन सभी चीज़ों में इतना बिगड़ चुका है कि अब जो आपके कॉम्पिटिटर आएंगे उनसे अच्छा स्कोर जो है आप गेन नहीं कर पाओगे। तीसरी बात कि फिर ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो डीजे वाले बाबू जैसे, और जो पैट में जो है जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो आपकी BTC में जिनकी बैक लगेगी और जो एडेड जूनियर को टॉप करेंगे, आपको ऐसे अभ्यर्थियों को भी जो है फेस करना पड़ेगा। तो आप अपना अच्छा जो है रिस्पांस कहाँ से दे लोगे? आप अपना 100% देते हुए भी आप पीछे रह जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। सिर्फ गलती ये नहीं होती है कि ये फेलियर है, गलती कुछ सरकार की भी है, गलती कुछ सरकार की रणनीति की भी है। अब तो फेलियर आपको कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आपके पास डबल बेंच का ऑर्डर है, उसके बाद भी आपको नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार और जो है अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो आप सभी लोगों से इतना ही कहूंगी कि जिस तरह 6800 वालों ने हर तरीके से, हर संभव अपने हर स्तर से प्रयास किया है, उस तरह से आप लोगों को भी करना पड़ेगा, तभी आपको जो है नियुक्ति मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा इससे जो है मार्गदर्शन मिले कि कैसे आप अपनी नियुक्ति को पा सकते हो, कैसे आप अपना संघर्ष जारी रख सकते हो। संघर्ष तो आपको करना ही है, भले ही आपके हाथ में डबल बेंच का ऑर्डर है, इसे मनवाने के लिए भी, इसे नियुक्ति पाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों का अपने स्तर से जो संभव प्रयास बन सके, आप अपनी आवाज़ को जहां तक पहुंचा सको आप पहुंचाइए। आप ट्विटर का जो है सहारा लीजिए, आप डिजिटल मीडिया का सहारा लीजिए। आपका अगर ऐसा कोई लिंक है कि आप BSA ऑफिस वगैरह जाके वहां से ईमेल करवा सकते हो, तो वहां जाइए। और अभी जो है चुनावी वक्त है, तो वहां पर आपके कोई रिश्तेदार हों को उनसे लिंक लेके आप जो है पॉलिटिक्स जो पार्टी से, उनके लीडर से मिलके अपनी बात को रखिए, क्योंकि आचार संहिता लगी है, भर्ती कोई आनी नहीं है, तो आप तैयारी किसकी कर रहे होगे? तो तैयारी, जब नियुक्ति पत्र आपको सामने दिख रहा है, तो तैयारी और संघर्ष उसके लिए कीजिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उत्तर कुंजी से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक ये जो है आवाज़ पहुंच सके। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।